बेंगलुरु मुख्यालय वाली राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने ट्विटर पर कहा, आदित्य L1 सूर्य पृथ्वी L1 पॉइंट के लिए निर्धारित है, जो पृथ्वी और चंद्रमा की सेल्फी और तस्वीरें लेता है। छवियों में VELC यानी कि विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ और SUIT स्वीट सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजर उपकरण दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि 4 सितंबर 2023 को आदित्य L1 पर लगे कैमरे द्वारा देखा गया। चंद्रयान 3 मिशन की तरह आदित्य L1 कुछ और दिनों तक पृथ्वी के ही ऑर्बिट में रहेगा। उसके बाद ये पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र को छोड़कर निकलने के लिए पैंतरेबाजी करेगा। फिर ये L1 लैग्रेंज पॉइंट की ओर बढ़ेगा और खुद को इसके चारों ओर एक हेलो ऑर्बिट में स्थापित करेगा। लैग्रेंज पॉइंट पर जाने वाला ये इसरो का पहला मिशन है। सूर्य और पृथ्वी जैसे विशेष मासेस के लिए 5 विशेष पॉइंट्स होते हैं, जो एक छोटे मास पर स्थिर पैटर्न में दोनों के चारों ओर परिक्रमा कर सकता है। लॉन्चिंग इसका सक्सेसफुल रहा। सक्सेसफुल का मतलब हो गया कि इसे हम लोग अपनी कक्षा में इंसर्ट कर देंगे। यह लॉन्चिंग PSLV हुआ है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से। मतलब कि चंद्रयान के लिए जो लॉन्चिंग किया गया था वो इतना शक्तिशाली था, यह उतना शक्तिशाली नहीं है। जाहिर है इसका वजन भी अपेक्षाकृत कम है, 1500 किलोग्राम का है, लेकिन जिस समय इसकी संकल्पना ली गई थी 400 किलोग्राम का था, लेकिन इसको पेलोड डालते 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 ये 1500 किलोग्राम, मतलब कि भारत में विद्यमान जो बहुत हावी SUV होते हैं उसके बराबर का इसका वजन है। अब यह अंतरिक्ष में यहाँ से सफलता की शुरुआत होती है। अंतरिक्ष में गया तो अंतरिक्ष में हमारे पास में 2 मुद्दे आते हैं। एक तो यह कि नेविगेट करना पड़ेगा उसे, तो नेविगेशन का हमारा अनुभव रहा है। चंद्रमा पर अभी हम लोग थोड़े दिनों तक गए, वो अनुभव रहा है। फिर मंगलयान पर भी हम लोगों ने भेजा, वो अनुभव रहा है। तो जब नेविगेशन की बात आती है तो एक ऐसा अंतरिक्ष का खाली स्थान है जहां से कि आपको कुछ भी रास्ते का पता नहीं है और तब आपको नेविगेट करना पड़ता है। नेविगेशन अपने आप में बहुत चैलेंज होगा और इस जगह पर भेजना, जिसे हम लोग कहते हैं L1, अपने आप में चैलेंजिंग रहेगा। दूसरा जो चैलेंज आता है इस स्थान पर वो आता है कम्युनिकेशन। जब ये नेविगेट कर रहा होता है और करता है तो हमेशा उसके साथ में आपको संपर्क बनाए रखना है। यह संपर्क बनाना डिफिकल्ट है 2 कारणों से। एक तो हमारे पास उतने सैटेलाइट नहीं है, तो हम लोगों ने क्या किया है, जापान से अच्छी खासी मदद ली है इस संदर्भ में, और वो हमारी मदद भी कर रहे हैं कि इसको हम लोग का कम्युनिकेशन बना रहा है। अब ये दोनों चीजें चली आती हैं यहाँ पर, और कम्युनिकेशन करके हम लोग इसी कक्षा में अब इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट जब करेंगे यहाँ पर तो वह L1 पॉइंट होगा। L1 पॉइंट का महत्व यही चला आता है कि उस स्थान पर जो ग्रेविटेशन फोर्स है और सैटेलाइट के सेंट्रीपिटल फोर्स है, दोनों बैलेंस रह सकते, टंगा रह सकता है उस स्थान पर। अब मान लेते हैं इसे आपको सूचना कुछ मिले, तो सूचना क्या मिलती है कि चला गया और हम लोगों ने मान लिया कि उस स्थान पर है। 1440 यह फोटोग्राफ भेजेगा हर दिन। जो 14 से 40 फोटोग्राफ भेजेगा तो उसमें 2 बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक कि उसका तुरंत इंटरप्रिटेशन करना है, उसे डाउनलोड करना है, उसे इंटरप्रेट करना है। अगर डाउनलोड कर लिया तो इंटरप्रेट इसलिए करना है कि वो आगे में कोई भी ऐसी गलती वो करना चाहे तो नहीं करने दिया जाए, इस कारण से महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आप सोचिए कि 5 सालों तक इतने फोटोग्राफ वो लेकर भेजेगा, इसका इंटरप्रिटेशन ही सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसके इंटरप्रिटेशन से ही हम लोग को जानकारी मिलेगी। इटालियन फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफी लुई लैग्रेंज के सम्मान में ही इन पॉइंट्स का नाम लैग्रेंज पर रखा गया। मॉरिशस, बेंगलुरु और पोर्ट ब्लेयर में इसरो के केंद्रों ने इस अभियान के दौरान उपग्रह की निगरानी भी की है। प्राप्त की गई नई कक्षा 282 किलोमीटर इंटू 40,225 किलोमीटर है। वहीं इसरो के मुताबिक आदित्य L1 की पृथ्वी की कक्षा से संबंधित तीसरी प्रक्रिया 10 सितंबर को भारतीय समय अनुसार देर रात लगभग 2:30 बजे निर्धारित है। खैर, इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।